हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ सिमिलर रूब्रिक्स हैं जो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं हमको, और बड़ी कन्फ्यूज़न होती है जब पेशेंट आता है हमारे सामने और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला रूब्रिक लगाएं कि ये लगाएं कि ये लगाएं। तो मेरे को एक क्वेरी आई थी, तो एक डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि कुछ रूब्रिक्स उन्होंने लिख के दिए थे कि इसको आप डिफरेंशिएट करके बताइए कि कैसे हम इसको पेशेंट के लैंग्वेज में हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये हमारे रूब्रिक्स हैं, लगभग 7 रूब्रिक्स हैं। ये फर्स्ट है हमारा फास्टिडियस, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला रूब्रिक है। सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, थर्ड रूब्रिक ये हो गया। फिर है टाइडी, फोर्थ। फिर फिफ्थ रूब्रिक है हमारा डिल्यूजन डर्टी ही इज, और सिक्स्थ रूब्रिक है हमारा प्रॉपर टू, और सेवंथ रूब्रिक है ऑर्डर डिजायर फॉर। तो ये हमारे 7 रूब्रिक्स हैं। इन सातों को आज हम अच्छे से देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और पेशेंट की लैंग्वेज में सुनेंगे कि वो पेशेंट किस तरह से इस रूब्रिक को एक्सप्रेस करेगा हमारे सामने। तो फर्स्ट हम लेंगे फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मतलब क्या है? फास्टिडियस को अगर हम हिंदी में देखें इसको तो मतलब अगर डिक्शनरी में देखें तो उसमें दिया हुआ है हमारा तुनक मिजाजी, है ना, या कठिनाई से संतुष्ट होने वाला। तो और इंग्लिश में देखें तो हार्ड टू प्लीज, जिनको जल्दी से प्लीज नहीं किया जा सकता, डिफिकल्ट टू प्लीज, या वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ठीक है, हर एक चीज उनको परफेक्ट चाहिए, इसलिए वो जल्दी से खुश नहीं होते किसी भी चीज से। कोई भी काम करके लाएगा उनके सामने तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकाल देंगे, फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं। ये एक पर्सनैलिटी है, फास्टिडियस एक पर्सनैलिटी हम बोलेंगे। ये नहीं कि हमारे दिमाग में क्या था फास्टिडियस, जब हम ज़्यादातर रूब्रिक्स लेते हैं, मैं भी लेती थी शुरुआत में, जैसे साफ सफाई ज़्यादा रखने वाले लोगों को हम ले लेते थे फास्टिडियस। मगर ये एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी हार्ड टू प्लीज वाले लोग कैसे होंगे? जिनको किसी भी चीज़ में जल्दी से खुश नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ साफ सफाई को लेके नहीं है, वो ओवरऑल है, एक जनरल उसका है कि वो फास्टिडियस है, और हर चीज़ में उसको परफेक्शन चाहिए। चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो उसका कोई काम हो, या कोई दूसरा काम करके ला रहा है उसके सामने, या फिर जो चीज़ें वो कर रहा है, जैसे कोई बॉस है, उसका जो एम्प्लॉय है वो कुछ काम कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो हर एक चीज़ परफेक्ट करे, नहीं तो वो हर चीज़ में कमियां निकालता रहेगा। तो ये किस तरह के लोग होते हैं? ये होते हैं टू पे अटेंशन ऑफ एवरी लिटिल थिंग्स, मतलब हर लिटिल डिटेल को लेके वो बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। हर चीज़ पे इतनी अटेंशन होती है उनकी कि जरा सी चीज़ें जो सामने वाला कहीं तो लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, वो हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करता है और उस पर पूरी तरह से अटेंशन डालता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को दिखती है, वो चीज़ें उसको दिखती हैं कि अरे ये यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे वो। फसी काइंड ऑफ पीपल होते हैं ये लोग, है ना। फसी मतलब हर चीज़ में फंस उनको लगता है, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है, और हर काम को उत्कृष्ट करने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और परफेक्ट रूप में देखने के लिए वो उनके अंदर डिजायर होती है, ठीक है। तो पूर्णतावादी, हिंदी में हम बोल देते हैं ना, पूर्णतावादी या परफेक्शनिस्ट, कठिनाई से संतुष्ट होने वाले, और वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी लाइफ में अगर कोई प्यार है, कोई लव है, तो वो भी उनके हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज़ एक हमारा मतलब एक पर्सनैलिटी है, हार्ड टू प्लीज है, तो वो एक पर्सनैलिटी है जो किसी भी चीज़ से जल्दी से खुश नहीं होगा। तो इसमें हमको पेशेंट कैसा दिखेगा, हर रूब्रिक के साथ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि पेशेंट हमको क्लिनिक में कैसा दिखेगा। ये चीज़ें तो चलो घर में क्या है, हम घर में जाके तो देख नहीं सकते पेशेंट को। तो क्लिनिक में कैसा दिखता है पेशेंट आएगा तो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जैसे लेके आते हैं पेशेंट, तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल अरेंज्ड होंगी, एक फाइल बनी होगी प्रॉपर, है ना। उसमें वो ईयर और डेट वाइज उसने वो सारा अरेंज किया होता है फाइल अपना, और उसी हिसाब से वो बताता है। उसके बताने का जो तरीका होगा वो भी एक फास्टिडियस मैनर में होगा कि पहले डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ था, 2000 में मुझे ऐसे ऐसे मेरी बीमारी स्टार्ट हुई, 2000 में मुझे ये हुआ, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आई, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई, ऐसे ऐसे करके वो बताएगा। तो एक फास्टिडियस मैनर में, तो ये हमको क्लिनिक में ये चीज़ दिखेगी आपको। और जैसे कई अटेंडेंट बताते हैं कि इनको तो किसी का किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता है ना। अटेंडेंट से अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो वहाँ पे बताएंगे इनको किया हुआ काम पसंद नहीं आता, इनके घर में काम वाली बाइयाँ ही बार बार चेंज होती रहती हैं, इनको किसी का काम ही नहीं, हर काम में नुक्स निकालते हैं। वो काम वाली को पीछे पीछे लगे रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पे ये गंदा रह गया, यहाँ पे ये टाइल साफ नहीं हुई है, यहाँ पे काले निशान पड़ रहे हैं, है ना। तो वो हर एक चीज़ में ऐसे नुक्स निकालने वाला इंसान होता है। तो ये हो गया हमारा फास्टिडियस, और इसमें 144 मेडिसिन है, काफ़ी ब्रॉड रूब्रिक है ये, और इसमें 144 मेडिसिन हैं। फिर हम सेकंड रूब्रिक लेंगे। सेकंड रूब्रिक है ऑर्डर डिजायर फॉर। ऑर्डर डिजायर फॉर को हम 2 तरह से ले सकते हैं। तो कंप्लीट डायनेमिक में इसको दिया हुआ है आदेश देने की। ऑर्डर को हम 2 तरह से ले सकते हैं। ऑर्डर की 2 मीनिंग है हिंदी में। एक होता है जो ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं दूसरों को ना,
वो कमांड देते हैं, ठीक है। एक वो ऑर्डर हो गया कि वो दूसरों को ऑर्डर दे रहा है, उसकी उसके अंदर डिजायर है, उसको डिजायर है ऑर्डर देने की, ठीक है, आदेश देने की इच्छा, आज्ञा, आज्ञा देना, आदेश देना, उसके अंदर उस चीज की डिजायर है। सेकंड मीनिंग उसकी क्या है? ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध हो या एक सिलसिले में, जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज हम ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। जैसे हम ऑर्डर में जैसे लाइन लगती है तो छोटी हाइट वाले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एक ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है। बच्चे जब खड़े होते हैं लाइन में तो ये एक ऑर्डर में खड़े होते हैं, तो ये एक व्यवस्थित क्रम, सिलसिला, सिलसिलेवार, मतलब इस तरह से ऑर्डर होता है। ये वाला ऑर्डर हो गया। तो जैसे हम अल्फाबेट है, अल्फाबेट को एक ऑर्डर में लिखते हैं, ए से लेके जेड तक ना, एक ऑर्डर होता है उसका। तो इसमें पेशेंट कैसा दिखेगा? एक तो अगर वो कमांड वाला है तो वो अलग चीज हो गई। ये वाले में तो ऑर्डर डिजायर में क्या होगा कि वो पेशेंट को ऐसा मतलब उसके अंदर डिजायर है, जरूरी नहीं है वो ऑर्डर्ड है, उसके अंदर ये डिजायर है कि उसकी हर चीज जो है, हर काम जो है उसका एक ऑर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। और जैसे वो बोलेगा कि मेरे नोट्स में चाहता हूँ बिल्कुल मेरे क्रम में रहें, ऑर्डर में रहें, वो चाहता है ये, इसलिए उससे फास्टिडियस में भी क्या है, वो चाहता है हर एक चीज क्रम में रहे, अच्छे से, हार्ड टू प्लीज है ना। मगर इसमें क्या है, वो इसमें डिजायर है ना, और वो उसमें है बंदा ऐसा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस हो गया। सेकंड, फिर थर्ड हमारा रूब्रिक है, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा रूब्रिक है हमारा। इसमें क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथडिकल डिजायर टू बी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारा ऑर्डर डिजायर के जस्ट नीचे ही रूब्रिक था, और ऑर्डर डिजायर में हमारे 59 मेडिसिन हैं, काफी ज्यादा मेडिसिन है इसमें। फिर हमारा थर्ड रूब्रिक है ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथडिकल डिजायर टू बी। तो ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि विधिवत या व्यवस्थित, ठीक है। और इसमें भी हमारे क्या है? डिजायर टू बी है। डिजायर टू बी मतलब उसके अंदर ये इच्छा है, ये डिजायर है कि वो ऑर्गेनाइज्ड और मेथडिकल हो, ठीक है। उसके सारे काम, उसकी सारी लाइफ जो है, उसकी सारी रिलेशंस जो है, वो हर एक चीज जो उसकी है वो ऑर्गेनाइज और मेथडिकल हो, उसके अंदर ये डिजायर है, ठीक है। तो ये डिजायर में ये दोनों है, ऑर्डर डिजायर है और एक ये वाला रूब्रिक है, इसलिए ये साथ में दिया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? योजनाबद्ध या यूज्ड अबाउट अ पर्सन एबल टू प्लान योर वर्क, लाइफ एक्सेट्रा वेल, ठीक है। जो भी उसकी लाइफ में चीजें हैं वो प्लान हो, वर्क, उसका काम, उसकी लाइफ, सब चीजें जो है वो एक अच्छी तरीके से हों, ये उसके अंदर एक डिजायर। तो इसमें बंदा कैसा होगा? इस तरह की फीलिंग जिनमें होती है कि उनको डिजायर है ऑर्गेनाइज और मेथडिकल, तो इसमें क्या होगा? वो पर्सन जो है वो हर एक काम अपने प्लान करके करना चाहेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहेगा, मेथडिकल तरीके से करना चाहेगा, जो एक मेथड होता है उसका, उस हिसाब से करना चाहेगा। एक एग्जाम्पल लेके कि शी इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, शी इज ऑलवेज अराइव लेट एट मीटिंग, ठीक है। इस तरह के लोग कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, वो हमेशा लेट आते हैं मीटिंग में। तो हम इसको किस तरह से ले सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज है, वो हमेशा अपने टाइम पे आता है, अपनी हर एक चीज को प्लान करके करता है, मेथडिकल तरीके से करता है। तो इस तरह के लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? इस रूब्रिक में आएंगे, जिनके अंदर ये डिजायर होती है कि वो ऑर्गेनाइज और मेथडिकल हो। तो ये एक तरह से अरेंज इन सिस्टमैटिक वे हम बोल देते हैं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है जैसे डिवीजन करते हैं हम वर्क का, कि क्या क्या वर्क है हमारे पास, फिर उसकी कोऑर्डिनेशन लगाते हैं, फिर गोल्स और हिरार्ची हम वो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं सबको, ठीक है, गोल और हिरार्ची के हिसाब से। फिर एक पावर होती है उसके साथ और एक कम्युनिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो वही है ऑर्गेनाइज का मतलब, जिसमें ये हर एक चीज़ एक प्लान तरीके से की जाए। और मेथडिकल का क्या होता है? जो व्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित होता है। जैसे हम बोल देते हैं ना, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, शी इज वेरी स्लो बट मेथडिकल इन हर वर्क। वो काम में बहुत स्लो है मगर वो बहुत मेथडिकल तरीके से अपना काम करती है, जो भी काम करती है वो बड़े मेथडिकल मेथड्स के थ्रू अपना काम करती है। काम में वो स्लो है मगर उसका काम जो है वो बहुत मेथडिकल होता है। और जैसे हम बोल देते हैं अ मेथडिकल अप्रोच वर्क बेस्ट, ठीक है। जो एक मेथडिकल वर्क होता है, अप्रोच होती है वर्क की, वो हमेशा बेस्ट होती है। तो ये रूब्रिक हो गया। इस तरह की उसके अंदर डिजायर होती है कि उसका काम जो है, उसकी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज और मेथडिकल हो। इसमें हमारे 19 मेडिसिन है, और ये फास्टिडियस और ऑर्डर डिजायर फॉर वाले रूब्रिक से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। फिर हमारा फोर्थ रूब्रिक आता है रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला रूब्रिक है क्लिनिक्स में, और इसमें हमारी 30 मेडिसिन हैं। और रेस्ट का क्या मतलब है? इसमें रेस्ट को हम किस तरह से लेते हैं? रेस्ट इज ए स्टेट और पीरियड ऑफ रिफ्रेशिंग फ्रीडम फ्रॉम एक्सर्शन और ट्रबल्स, ठीक है। कोई भी ट्रबल है, एक्सर्शन है, उससे बीच में हमने एक छोटा सा स्टेट ऑफ पीरियड है जिसमें हमने उस चीज से
थोड़ी फ्रीडम ले ली, रिफ्रेशिंग फ्रीडम फ्रॉम एक्सर्शन और ट्रबल, ठीक है, ये होता है रेस्ट, ठीक है। तो वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हैं, ठीक है, उसकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हैं तो वो रेस्ट नहीं कर सकता। तो प्रॉपर तरीके से नहीं है मतलब उसके हिसाब से वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं है, चीज़ें ढंग से नहीं रखी, जैसा वो चाहता है उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो रेस्ट नहीं कर सकता। इसको हम प्रॉपर का क्या मतलब होता है, एक एप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट, है ना। और पेशेंट डज नॉट रेस्ट एज लॉन्ग एज हिज थिंग्स आर ब्रॉट बैक टू द ऑर्डर रिक्वायर्ड एज ही थिंक, ठीक है, उसके हिसाब से जैसा वो सोचता है उसके हिसाब से वो चीज़ें अगर ऑर्डर में नहीं है जिस तरह से वो रिक्वायर्ड है उसके लिए, तब तक वो रेस्ट नहीं कर सकता है। पेशेंट डज नॉट फील फ्री अंटिल द वर्क और द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज गेन, जो उसको रिजल्ट चाहिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट गेन, जो उसको रिजल्ट चाहिए, अगर वो रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है, जैसे उसको बीमारी है कोई और जितना आराम उसको चाहिए उतना आराम उसको नहीं मिल रहा है, तब तक वो रेस्ट नहीं कर सकता। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे से चौथे डॉक्टर के पास जाएगा जब तक उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये भी हम यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं इसको, और एग्जाम्पल देके सिखाऊँ मैं आपको। तो जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं और वो डेली वर्क होता है उनका, ठीक है, और वो चीज़ें उनकी वो बीमार है या वो नहीं कर सकती हैं, तो वो रेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो सारी चीज़ें जैसे वो जिस तरह से वो रोज़ अरेंज करती है वो अरेंज ना हो, तब तक वो रेस्ट नहीं कर पाती है, उसके मन में बेचैनी लगी रहेगी। उसके मापदंड के हिसाब से उसको कंप्लीटली आराम चाहिए, जब तक भी एक सिम्टम भी रहेगा तब भी उसको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, और वो रेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लेस तक नहीं आ जाती उसकी चीज़ें। व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस ही कैन नॉट रेस्ट, ठीक है। इसमें वो बीमारी को लेके हो सकता है, चीज़ों को लेके हो सकता है ना, और वो तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक चीज़ें प्रॉपर ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ रूब्रिक। फिफ्थ रूब्रिक है हमारा टाइडी। टाइडी का क्या मतलब होता है हिंदी में, अगर हम टाइडी लें तो साफ सुथरा, स्वच्छ, है ना, इस तरह से लेते हैं टाइडी को, ठीक ठाक, स्वच्छ, ठीक है। इसमें हमारे 17 मेडिसिन हैं, और टाइडी को हम किस तरह से लेंगे, क्लीन मतलब साफ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो एक ऑर्डर में हो या कोई हार्ड टू प्लीज हो, है ना, और या फिर वो एक मतलब हम बोल देते हैं क्रम में हो, व्यवस्थित हो, ज़रूरी नहीं है वो, ये चीज़ें नहीं हो भी होंगी तब भी हम टाइडी ले सकते हैं। अगर वो चीज़ साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो, तो हम टाइडी लेंगे। जैसे हम बोल देते हैं ना, आई ट्राई टू कीप माई गार्डन टाइडी, है ना, ठीक ठाक से रखना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने गार्डन को ठीक ठाक से टाइडी रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे साफ सुथरा, नॉट नेसेसरी इट इज़ ऑर्डरली या फास्टिडियस या ओनली, मतलब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है हो क्रमबद्ध हो या फिर एक ऑर्डर में हो, ये चीज़ें नहीं भी होंगी तब भी हम टाइडी ले सकते हैं जब वो चीज़ साफ़ सुथरी हो, साफ़ सुथरी क्लीन दिखे, तो वहाँ पे हम ले सकते हैं। एक इसी के अंदर एक रूब्रिक था वो मैं बता देती हूँ। माइंड में अनटाइडी परफॉर्म एक्सेप्ट व्हेन ही हैज़ टू, मतलब वैसे वो अनटाइडी है मगर जब वो परफॉर्म करता है तब वो उसमें टाइडी है। तो एक्सेप्ट व्हेन ही हैज़ टू परफॉर्म, और उसके अलावा जो है वो अनटाइडी है। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है हमारी कार्सिनोसिन, ठीक है। तो कोई भी काम जब करेगी तो बिल्कुल टाइडी होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी, परफेक्ट मतलब अच्छे से करेगी, साफ सुथरा करेगी, मगर उसके अलावा वो अनटाइडी हो सकती है। फिर हमारा सिक्स्थ रूब्रिक जो था वो था डिसऑर्डर सेंसिटिव टू ओवर सेंसिटिव, ठीक है। तो सेंसिटिव टू डिसऑर्डर या ओवर सेंसिटिव टू डिसऑर्डर हम लेंगे। सेंसिटिव जो होता है बहुत मतलब संवेदनशील बोल देते हैं, या ओवर सेंसिटिव को हम क्या बोल देंगे, अति संवेदनशील, ठीक है। तो वो चीज़ में अति आ गई। डिसऑर्डर, कोई चीज़ भी डिसऑर्डर है उस चीज़ को लेके वो बहुत सेंसिटिव है और अति संवेदनशील, ओवर सेंसिटिव और सेंसिटिव है, दोनों चीज़ें हैं। तो डिसऑर्डर का क्या मतलब है, डिसऑर्डर को हम किस तरह से लेंगे, डिसऑर्डर मतलब विकार या अव्यवस्थित है, डिस्टर्बेंस है कोई भी, जैसे हम मेंटल डिसऑर्डर ले लेते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर लेते हैं। मेंटल में क्या होता है, जैसे कोई माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ डिसऑर्डर्ड हो गई, जो ऑर्डरली होनी चाहिए वो उसमें कुछ भी हल्का सा भी डिसऑर्डर आ गया तो हम उसको मेंटल डिसऑर्डर ले लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं मेंटल डिसऑर्डर में। तो अव्यवस्थित हो गया, डिस्टर्बेंस आ गई कुछ भी, ठीक है। तो डिसऑर्डर तो हो रही है वो चीज़, मगर उस चीज़ को लेके वो बहुत सेंसिटिव है। अब उसकी लाइफ में कोई चीज़, छोटी चीज़ में कुछ डिसऑर्डर आया और उस चीज़ को लेके वो इतना ओवर सेंसिटिव हो गया। तो जैसे हम बोल देते हैं कि जब किसी पर्सन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ में कोई भी गड़बड़ी आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, तो वहाँ पे हम डिसऑर्डर ले लेते हैं, फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर है ना, डिजीज़ आ गई। हेल्थ में थोड़ा सा भी कोई डिसऑर्डर हुआ, जैसे इसमें क्या होगा पेशेंट का कि उसको हल्की सी भी कुछ प्रॉब्लम आई, जरा सा भी डिसऑर्डर हुआ, जो एक नॉर्मल ऑर्डर में चल रहा था उसमें हल्का सा भी डिसऑर्डर हुआ, उस चीज़ को लेके कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते,
हल्का सा क्या, कई लोगों को इतना ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है फिर भी ध्यान नहीं देते, वो मतलब फ्रिवलेस टाइप के लोग जो होते हैं उस चीज़ को लेके सोचते ही नहीं है, उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हल्की सी भी मतलब डिसऑर्डर आई और उस चीज़ को लेके वो बहुत सेंसिटिव है या ओवर सेंसिटिव है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को लेंगे। हेल्थ में थोड़ा सा भी डिसऑर्डर हुआ तो हेल्थ में फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। कोई भी मूड डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ गई, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया फिजिकल लेवल पे, तो वहाँ पे उस चीज़ को लेके वो ओवर सेंसिटिव है या सेंसिटिव है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंडीशन जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ना हो और लैक ऑफ सिस्टम हो या प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन ना हो, तो वहाँ पे हम डिसऑर्डर ले सकते हैं, डिसऑर्डर लेते हैं। तो यही है हमारा रूब्रिक इसमें कि वो उस चीज़ को लेके बहुत ओवर सेंसिटिव है। पेशेंट इसमें कैसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये जरा सा मेरे को कुछ हुआ, मैं तो उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग हो गई या ओवर सेंसिटिव हो गया, उस चीज़ को लेके मैं सोच ही जा रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे आप ले सकते हो कि उसकी किसी भी चीज़ में डिसऑर्डर आई, उसकी हेल्थ में, उसकी रूटीन में, उसके काम में, किसी भी चीज़ में हल्का सा डिसऑर्डर आया और उसकी वजह से वो उस चीज़ को लेके वो सेंसिटिव हो गया, ओवर सेंसिटिव हो गया। तो ये रूब्रिक हो गया और इसमें हमारे मेरे ख्याल से 17 मेडिसिन हैं, नहीं 10 मेडिसिन है इसमें। फिर हमारा 7th रूब्रिक था डिल्यूजन डर्टी, ठीक है। तो डर्टी क्या है? डर्टी की मीनिंग होती है कंटामिनेटेड, ठीक है। तो डर्टी में क्या है? कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब जो प्रदूषित हो गया है ना, प्रदूषित तरीके से हम बोल देते हैं ना कंटामिनेटेड वाटर है, या फिर कंटामिनेशन हो जाएगी। जब हम किसी को जुकाम होता है तो वो एक से दूसरे में चला जाता है, कंटामिनेशन हो जाती है, तो वहाँ पे हम ये होता है डर्टी का मीनिंग ये है कि कंटामिनेटेड या डर्टी, गंदा, मडी हम ले सकते हैं, स्टेन्ड, मेसी, ठीक है। तो इसमें हमारे 35 मेडिसिन है और ये हम बेसिकली लेते हैं। आपने देखा होगा ओसीडी के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ये रूब्रिक लिया जाता है, जिसमें उनको फील होता है कि वो गंदे हैं, वो गंदे मतलब उनको जरा सा भी कुछ हो गया, टच कर लिया उन्होंने, कुछ कर लिया, उनको लगता है कि वो गंदे हो गए और वो बार बार हाथ धोएंगे, बार बार नहाएंगे, साबुन से घंटों तक हाथ धोते रहेंगे, ठीक है। तो वो फीलिंग उनके यहाँ पे होती है, माइंड में होती है कि वो उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि वो गंदे हैं और वो जरा सा भी कुछ ऐसा होता है और उस चीज़ को लेके वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेके और वो कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। तो डर्टी में क्या है, इसमें रूब्रिक है माइंड में डिल्यूजन डर्टी ही इज, उसको क्या है, भ्रम है कि वो गंदा है ना। तो इसमें हमारे डिल्यूजन क्या, भ्रम, कल्पनाएं हैं, मतलब उसको ऐसा फील होता है कि वो गंदा है। तो वो गंदा कैसे, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। और फिजिकली जैसे कुछ भी लग गया, हो गया, तो वो अपने आप को गंदा फील कर रहा है, ठीक है। और मगर वो शुरुआत उसकी कहाँ है, उसके अंदर वो गंदगी है। तो मेंटली भी कैसे गंदा हो सकता है, करप्टेड हो सकता है वो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ उसने की है जिसकी वजह से उसको फील होता है कि मैं गंदा हूँ, उसको ऐसा अंदर से फील होता है कि मैं गंदा हूँ और उसकी वजह से वो चीज़ उसके अंदर आ जाती है। डिसऑनेस्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है ना वो बंदा, तो उसके अंदर से एक फीलिंग होती है कि मैं गंदा हूँ, तो वो एक डिल्यूजन डर्टी ही इज आ जाएगा। वो हमारे ओसीटी में बहुत ये देखने को मिलता है और हम लेते भी हैं ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा। और फिर हमारा 8th रूब्रिक है प्रॉपर टू। प्रॉपर टू में क्या है कि इसमें हमारे मेडिसिन 33 मेडिसिन है और प्रॉपर का क्या मतलब होता है, राइट, उपयुक्त या सही, करेक्ट, सूटेबल, ठीक है। तो जैसे हम बोल देते हैं कि आप कहीं भजन कीर्तन वाले उसमें जा रहे हो तो आपको वहाँ पे उसके हिसाब से प्रॉपर कपड़े होने चाहिए आपके। अब ये नहीं कि आप मिनी स्कर्ट पहन के चले गए वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब सूटेबल टू द कंडीशन, जो उस कंडीशन के हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जो सूटेबल है वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर है और प्रॉपर के साथ टू है। टू मतलब एक अतिशयोक्ति बोल देते ना, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर है वो, है ना। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिटिंग और राइट फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या मतलब जो फिट होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें फिट होती हैं उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर टू। और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके प्रॉपर है और टू है, मतलब टू मतलब बहुत ज़्यादा है प्रॉपर। तो ये सिचुएशन के हिसाब से कि मतलब इनका स्वभाव ऐसा है कि, या फिर पेशेंट खुद बताएगा कि मैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है, पर्टिकुलर जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ या उसके अकॉर्डिंग ही मैं हर काम को अपने प्लान करता हूँ या प्रॉपर तरीके से करता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेते हैं प्रॉपर टू। या फिर हम एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे हम बोल देते हैं वी डिडंट हैव द प्रॉपर टूल्स टू डू द जॉब राइट, मतलब जो ये जॉब के लिए जो प्रॉपर टूल चाहिए वो मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। जो उसके उस काम के लिए जो प्रॉपर टूल्स चाहिए, जब तक वो नहीं होंगे तब तक हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए जो सूटेबल टूल्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। तो वो होता है प्रॉपर टू। तो ये सारे रूब्रिक्स थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे और मेरे को भी बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था जब मैं पढ़ रही थी।
मगर अब मुझे बहुत क्लियर हो गया कि इसको हमने डिक्शनरी की मीनिंग ली पहले। देखिए हर वर्ड की अलग अलग मीनिंग है, तो हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? हमको पहले उसकी प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग देखनी ज़रूरी है। डिक्शनरी मीनिंग जब आप देखेंगे तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर जब हम देखते हैं कि कितने क्या रूब्रिक्स हैं, किसी में उसके सब रूब्रिक्स से भी कई चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है, और मैंने कोशिश की आपको भी क्लियर करने की। तो ये सारे रूब्रिक्स यूज़ कीजिए, बहुत यूज़ होने वाले रूब्रिक्स हैं ये। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा है बुरा है, जो भी आप फीडबैक जो है अपना ज़रूर कमेंट में शेयर करें। और थैंक यू सो मच।